बच्चा पार्टी की मौजें खत्म। मुल्क भर में तालीमी इदारों के दर आज खुल गए। प्राइमरी स्कूल समेत तमाम तालीमी इदारों की सरगर्मियां बहाल। तलबा मास्क पहनकर और हाथों पर सैनिटाइजर लगाकर स्कूलों में दाखिल होंगे। विफाकी वजीर तालीम के दौरान स्कूल तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। शफकत महमूद कहते हैं कि बच्चों और असातिज़ा की सेहत अव्वलीन तरजीह है। सर्दी की शदीद लहर के बायस खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तालीमी इदारे 15 फरवरी को खुलेंगे। पंजाब में फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात सिर्फ खुले मकामात पर किए जा सकते हैं। सूबाई हुकूमत ने नए कोरोना SOPs जारी कर दिए। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा चीन से कोरोना की 5 लाख वैक्सीन लेकर आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। कोरोना की 2 खुराकें दी जाएंगी। पहली खुराक 21 रोज के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। एक माह में तीसरी बार पेट्रोल पंप गिरने पर आवाम तड़प उठे। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत ₹2.70। हाई स्पीड डीजल ₹2.88 फी लीटर बढ़ गई। नए साल के पहले महीने के दौरान पेट्रोल मजमूई तौर पर ₹8.71 महंगा हुआ। आवाम सराह एहतजाज, हुकूमत से इजाफा फौरी वापिस लेने का मुतालिबा। अभी हम लोग कि पेट्रोल डाले या नहीं डाले, बदल भी नहीं जा सकता है। हम आवाम क्या करें, किधर जाए? ये आवाम को रिलीफ देगा। शौक से वोट दिया था PTI को, अब देखें क्या हो रहा है। तो हमारे ऊपर तो ये पेट्रोल पंप बहुत बुरी तरह मतलब कि असर करेगा। खान साहब बस अब थोड़ा सा रहम कर दे, ठीक है। चमड़ी आपने आवाम की उतार दी है, हम आपके साथ हैं। जनवरी की डेट तो फाइनल से पहले बहुत पहले काम खत्म हो जाए। 31 जनवरी हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाए। ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। जनवरी में हम इमरान को खदाफिज कह रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ये हुकूमत गिर जाएगी। अब या आर या पार, आर या पार के दावे धरे रह गए। PDM की वजीर आजम को दी गई डेडलाइन खत्म। लॉन्ग मार्च की तारीख का भी तयन न हो सका। शहर इक़्तिदार में सर्दी और पारा कम होने लगा। जमातें मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने में ताहाल नाकाम। मज़ीद मुशावरत के लिए JUI ने 3 जबकि PDM ने 4 फरवरी को अहम इजलास तलब कर लिए। इस्तीफे न आने पर हुकूमती रहनुमाओं ने ऑपोजिशन के खिलाफ महाज खोल दिया। शहबाज गिल ने तंज के तीर चला दिए, मशवरा दिया इस्तीफों की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई, अपने मुंह पर ही मल लें। फवाद चौधरी बोले कि ऑपोजिशन सियासी तौर पर नाबालिग लीडरशिप के हाथ में चली गई, ये पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। शहजाद अकबर बोले कि बाजी इस्तीफा तो तुसी नहीं देता, कोई नवी तारीख ही दे दो। जरताज गुल ने पूछा कि डेडलाइन क्या इसी साल की 31 जनवरी की थी? मेले के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की अहलिया और साबिक मेयर तौहीद अख्तर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। 4 मंजिला इमारत में स्मार्ट कब्रिस्तान और पार्क के लिए मुख्तलिफ तराजी फरोख्त करने का इल्जाम। दफातर, जिम और लाइब्रेरी गिरा दी। सैकड़ों पुलिस एहलकारों ने इलाके का घेराव कर लिया। नवाज शरीफ साहब के बुग़्ज़ में और मुस्लिम लीग नून के बुग़्ज़ में आप पूरे मुल्क को आपने दांव पे लगा दिया। आपसे ये ऑपोजिशन खत्म नहीं होगी। ब्यूरोक्रेसी को और अफसरशाही को ये अपने सियासी और जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ जो अटैचमेंट है वो हमेशा बरकरार रहेगी। मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट में मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम को गिराना सियासी इंतकाम करार दे दिया। ऐसे हथकंडों से नून लीग के कारकुनों की वफादारियां तब्दील नहीं की जा सकती। ख्वाजा साद रफीक का रद्द अमल, हुकूमत इंतजामिया को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। अता तारड़ की तनकीद, किसी नोटिस के बगैर सब कुछ तबाह कर दिया। तौहीद अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हासिल की गई थी जो मालकान थे ख्वाजा आसफ साहब की बेगम और ख्वाजा आसफ साहब खुद उनके बेटे। नोटिस मिलिया कख ना हिलिया ते अज उन्होंने मुर्दा जमीर भी हिले ने। कनीज माफिया और गुलामाने शाही खानदान
ख्वाजा आसिफ और अहलिया ने 137 केनाल की मंजूरी हासिल की। गैर कानूनी कमर्शियल प्लाजा तामीर किया। कानूनी नोटिस का मजाक उड़ाने पर कानून ने अपना रास्ता बनाया और अपनी ताकत को मनवाया। फिरदौस आशिक अमान का लीग के रहनुमाओं को जवाब। ये सिर्फ 36 लोगों का डेटा है जिनसे तकरीबन 24 अरब रुपए की रिकवरी हुई। सबका ताल्लुक अल्लाह के फजल से PMLN से है। ये जो रोना धोना है ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। 36 बासर शख्सियात से 24 अरब रुपए की अराजी बागुजार करा ली। तमाम का ताल्लुक नून लीग से है। पंजाब में 2 साल के दौरान 210 अरब रुपए की रिकवरी की गई। मुआवने खुसूसी राय एहतसाब शहजाद अकबर का दावा। कहा कि लीगी रहनुमाओं के रोने धोने और इल्जाम तराशी का मकसद सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है। कारकुन तैयारी कर लें, जल्द इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में दोबारा हुकूमत बनाएगी। मरियम नवाज पुर उम्मीद। नायब सदर मुस्लिम लीग नून से स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मुलाकात। शाह गुलाम कादिर ने मुजफ्फराबाद में PDM जलसे की तैयारियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। PTI हुकूमत करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अच्छे उम्मीदवार सामने लेकर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब के मुआवने खुसूसी सरदार तनवीर इलियास की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। कहते हैं कि हुकूमत आवाम से किए वादे पूरे करेगी। चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन में गिरा दूं, जिसे इख्तियार दूं आसमान पर पहुंच जाता है। वापस ले लूं तो 2 कौड़ी का नहीं रहता। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की ललकार। कुछ देर के बाद ही यूटर्न ले लिया। ट्वीट में वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म का मुखलिस और मकरूज़ हूं। अपनी कोशिशों और इमरान खान की हिमायत से ही ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज टेलीफोन पर आवाम से बराह रास्त बात करेंगे। शहरियों के सवालों के जवाब भी देंगे। शाम 4 बजे टेलीफोन नंबर 051-921-0809 पर कॉल की जा सकती है। अवाम इस्लामी इनकलाब के मुंतज़िर हुक्मरानों ने अवाम का खून निचोड़ा और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। कायदे आज़म के नज़रिए के साथ गद्दारी की। अशराफिया बैरून मुल्क से पीने का पानी मंगवा कर इस्तेमाल करता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। बहक होने वाले बॉक्सर असलम का हरीफ इससे बड़ा था। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का रद्द अमल। उधर पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की अपील कर दी। कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में कायम प्रोफेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन को बुलाकर बाज़पुर्स करें। जिस तरह पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के मुकाबले होते हैं, ऐसे पूरी दुनिया में कहीं। जब तक सूरज की रोशनी तब तक हरकत। बलोचिस्तान में धूप के सहारे जिंदगी गुजारने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। बीमारी की अलामत वाज़ेह होने लगी। इलाज और अद्वियात बेसूद। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रद्द करने के नतीजे में 70 लाख लोगों पर अचानक ही एक लॉकडाउन लगा दिया गया, जिनको महीने फौजी अपराध है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत सल्ब कर ली। फौजी मुहासरा करके इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय ने एक बार फिर भारत की मुतासिब हुकूमत को आईना दिखा दिया। रोहिंग्या के मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाली खातून रहनुमा की आज़ादी सलब। म्यांमार में फौज का एक्शन। बरसरे इक़्तिदार जमात की रहनुमा ऑंग सान सू की और सदर समेत दीगर रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारियां सिविलियन हुकूमत और फौज के दरमियान कशीदगी के नतीजे में हुई। म्यांमार की फौज ने नवंबर में होने वाले इंतखाबात के नताइज को जाली करार दिया था।